डेली लाइफ इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंसेस का ये तीसरा एपिसोड है। अगर इसके पहले वाले 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के उनको अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए, नोट्स बनाइए और फिर इंग्लिश बोलने की लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना पाएंगे। तो इनके भी नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा, कॉपी पे नोट्स बनाना बेहद जरूरी होता है। तो ये सारे सेंटेंसेस समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस है आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू। रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचानना, किसी को देखकर, मतलब पहचानने के लिए, किसी इंसान को पहचानने के लिए आप रिकॉग्नाइज का इस्तेमाल करते हैं। आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू, मैंने पहचाना नहीं आपको। हु आर यू, आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू, मैंने पहचाना नहीं आपको। डिड यू रिकॉग्नाइज मी, मुझे पहचाना आपने। डिड यू रिकॉग्नाइज मी, मुझे पहचाना आपने। नो, आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू। हु आर यू, आई हैव नेवर सीन यू एनीवेयर, मैंने तो कभी आपको कहीं नहीं देखा। आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू। हु आर यू, डिड यू रिकॉग्नाइज मी, मुझे पहचाना आपने। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। मैंने उसे पहचान लिया, आई रिकॉग्नाइज्ड हिम। आई डिडंट रिकॉग्नाइज हिम, मैंने उसे नहीं पहचाना। डिड यू रिकॉग्नाइज हिम, क्या तुमने उसे पहचाना। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस है आई वॉज जस्ट गाइडिंग यू। आई वॉज जस्ट गाइडिंग यू, गाइड मीन्स होता है सलाह देना। आई वॉज जस्ट गाइडिंग यू, मैं तो आपको सलाह दे रहा था। आई वॉज जस्ट गाइडिंग यू, आई डोंट गाइड एनीवन, मैं किसी को सलाह नहीं देता। बट आई वॉज जस्ट गाइडिंग यू, मैं तो आपको सलाह दे रहा था। एंड यू गॉट एंग्री, और तुम गुस्सा हो गए। यू गॉट एंग्री, तुम गुस्सा हो गए। आई डोंट गेट एंग्री, मैं गुस्सा नहीं होता। ही गॉट एंग्री, वह गुस्सा हो गया। आई वॉज जस्ट गाइडिंग हिम एंड ही गॉट एंग्री, ही गॉट अपसेट, वह गुस्सा हो गया। आई डोंट गेट एंग्री। डू यू गेट एंग्री, क्या आपको गुस्सा आता है। डू यू गेट एंग्री, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं इफ यू गेट एंग्री। अगला सेंटेंस है रेस्ट इज योर विश। रेस्ट इज योर विश, बाकी आपकी मर्जी। रेस्ट मतलब बाकी, रेस्ट इज योर विश, बाकी आपकी मर्जी, आपको जो करना है करिए। आई वॉज जस्ट गाइडिंग यू, यू गॉट एंग्री, रेस्ट इज योर विश, बाकी आपकी मर्जी, जो भी आप करना चाहते हो यू कैन जस्ट डू अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। अगला सेंटेंस है आई वॉज जस्ट जोकिंग, मैं तो मजाक कर रहा था। आई वॉज जस्ट जोकिंग, मैं तो मजाक कर रहा था। एंड यू गॉट अपसेट, यू गॉट एंग्री। डोंट मेक जोक्स या डोंट कट जोक्स, मजाक मत करो। डोंट कट जोक्स भी आप बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस है आई एम फीलिंग क्लमसी। क्लमसी यूज करते हैं आलस के लिए। सो आई एम फीलिंग क्लमसी, मुझे आलस आ रहा है। आर यू फीलिंग क्लमसी, नो आई एम नॉट फीलिंग क्लमसी। आई एम एनर्जेटिक, आई एम एनर्जेटिक, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं जोशीला हूँ। एनर्जेटिक मतलब ऊर्जावान, एक्टिव, जो हम हमेशा एनर्जी से भरा हुआ होता है, फुल ऑफ एनर्जी, उसको एनर्जेटिक बोलते हैं। सो आई एम फीलिंग क्लमसी, मुझे आलस आ रहा है। नो आई एम नॉट फीलिंग क्लमसी, मुझे आलस नहीं आ रहा है। आई एम एनर्जेटिक, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं फुल ऑफ एनर्जी, मैं एनर्जी से भरा हुआ हूँ। आर यू एनर्जेटिक, वी शुड ऑलवेज बी एनर्जेटिक, हम हमेशा ऊर्जावान रहना चाहिए। वी शुड नॉट बी लेजी, हमें लेजी नहीं होना चाहिए। लेजी लोगों को कोई पसंद नहीं करता है। तो वी शुड बी एनर्जेटिक, हमें ऊर्जावान होना चाहिए। अगला सेंटेंस है यू शुड लूज सम वेट। लूज मतलब होता है यहाँ पे कम करना, वेट मतलब वजन। यू शुड लूज सम वेट, आपको थोड़ा वजन कम करना चाहिए। लूज वेट, वजन कम करना होता है। सो यू शुड लूज सम वेट, आपको वजन कम करना चाहिए। शुड एक मॉडल होता है, मॉडल वर्ब होता है, जिसका इस्तेमाल चाहिए के अर्थ में करते हैं। यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। यू शुड रीड बुक्स, आपको किताबें पढ़नी चाहिए। यू शुड कम ऑन टाइम, आपको समय पे आना चाहिए। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट टॉक इल ऑफ अदर्स, तुम्हें दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। शुड एक मॉडल वर्ब होता है। मॉडल वर्ब के प्लेलिस्ट में जा करके आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं, शुड का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। अगला है यू शुड गेन सम वेट। गेन मतलब बढ़ाना, प्राप्त करना। यू शुड गेन सम वेट, आपको अपना वजन बढ़ाना चाहिए। यू शुड गेन सम वेट, यू आर अंडर वेट। यू शुड गेन सम वेट, आपको वजन बढ़ाना चाहिए। यू आर ओवर वेट, तुम्हारा वजन ज्यादा है। यू शुड लूज सम वेट। इफ यू आर ओवर वेट यू शुड लूज सम वेट। इफ यू आर अंडर वेट यू शुड गेन सम वेट।
अगला सेंटेंस है लूज का इस्तेमाल खोने के लिए भी यूज करते हैं। आई लॉस्ट माई नोटबुक, मेरी नोटबुक गायब हो गई, मेरी नोटबुक खो गई। आई लॉस्ट माई नोटबुक, इस तरीके से भी हम लूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है प्रॉमिस, वादा करो। यू विल नॉट टेल एनीवन, प्रॉमिस मीन्स होता है वादा करना। नोट्स अच्छे से बनाते रहिएगा। प्रॉमिस यू विल नॉट टेल एनीवन, वादा करो तुम किसी को बताओगे नहीं। आई प्रॉमिस आई विल नॉट टेल एनीवन, मैं वादा करता हूं। आई विल नॉट टेल एनीवन, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आई विल नॉट टेल। डू यू प्रॉमिस योर सेल्फ, अपने आप से वादा करिए दैट आई विल रीड बुक्स एवरी डे, आई विल स्पीक इंग्लिश एवरी डे, आई विल टॉक इन इंग्लिश एवरी डे, आई विल लर्न इंग्लिश फास्टर, कीप रीडिंग बुक्स फास्टर, यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश, आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। अगला है आई कीप माई प्रॉमिस, आई कीप माई प्रॉमिस, मैं अपना वादा निभाता हूँ। कीप प्रॉमिस मीन्स होता है वादा निभाना। आई कीप माई प्रॉमिस, मैं अपना वादा निभाता हूँ। डू यू कीप योर प्रॉमिस, यस और नो, कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। यस आई कीप माई प्रॉमिस एंड वी शुड कीप आवर प्रॉमिस, हमें अपने वादे को निभाना चाहिए। इफ यू कैन नॉट कीप योर प्रॉमिस यू शुड नॉट मेक प्रॉमिस, अगर वादा नहीं निभा सकते तो आपको वादा करना भी नहीं चाहिए। तो वी शुड कीप आवर प्रॉमिस, हमें अपने वादे को निभाना चाहिए। आई कीप माई प्रॉमिस, यू शुड कीप योर प्रॉमिस, एवरीबडी शुड कीप हिज और हर प्रॉमिस, हर किसी को अपना वादा निभाना चाहिए। अगला सेंटेंस है व्हाट डिड यू से, क्या कहा तुमने, व्हाट डिड यू से, क्या कहा। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। व्हाट डिड यू से, क्या कहा तुमने। आई डिडंट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। डिड यू लिसन, सुना तुमने, डिड यू लिसन, सुना तुमने। नो नो आई डिडंट लिसन एनीथिंग। तो इस तरीके से ये पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। अगला सेंटेंस है आई हैव टू से समथिंग, मुझे कुछ कहना है। हैव टू भी एक मॉडल वर्ब होता है। आई हैव टू से, मुझे कहना है, समथिंग कुछ। आई हैव टू से समथिंग, मुझे कुछ कहना है। आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना है। आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी है। आई हैव टू टॉक टू हिम, मुझे उससे बात करनी है। आई हैव टू टेक फूड, मुझे खाना है। आई हैव टू क्लीन माई रूम, मुझे अपने रूम की सफाई करनी है। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। हैज टू और हैव टू दोनों मॉडल वर्ब यूज करते हैं। He has to say something, उसे कुछ कहना है। He has to go somewhere, उसे कहीं जाना है। He has to learn English, उसे इंग्लिश सीखनी है। He has to clean his room, उसे अपने रूम की सफाई करनी है। He has to learn English, उसे इंग्लिश सीखनी है। तो इस तरीके से has to, have to भी मॉडल वर्ब की प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसको देख सकते हैं। अगला है I am an early riser। अर्ली राइजर यूज करते हैं पर्सन हु गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जो इंसान सुबह जल्दी उठता है उसके लिए हम अर्ली राइजर यूज करते हैं। आई एम एन अर्ली राइजर, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। ही इज अ लेट राइजर, वह देर से उठता है। लेट राइजर देर से उठने वाला। ही इज अ लेट राइजर, वह देर से उठता है। बट आई एम एन अर्ली राइजर, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। आर यू एन अर्ली राइजर और आर यू अ लेट राइजर, कमेंट करके बताइएगा। लिखिए, बोलिए, कॉपी पे लिखिए। कमेंट नहीं करना चाहते बिल्कुल मत करिए, लेकिन मुंह से इंग्लिश जरूर निकालिए, उसी से फायदा होगा। लिखने से कम फायदा होता है, पढ़ने से कम फायदा होता है। जो सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलना अगर सीखना है तो आज से ही इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दीजिए। भले ये वीडियो मत देखिए, लेकिन इंग्लिश बोलना अगर लगातार आप करते रहेंगे तो इंग्लिश बोलना आ जाएगा। आप वीडियो देखने से भी फ़ायदा कम होता है, क्योंकि यहाँ से डेटा मिलता है आपको। आप एक डेटा को कंज्यूम करते हैं, जब ज़रूरत होती है तो यही काम आता है। बस यही फ़ायदा होता है वीडियो देखने का। अगर नहीं बोलेंगे तो ये दिमाग में तो रहेगा अर्ली राइजर मतलब सुबह जल्दी उठने वाला, लेकिन जब कहीं पर बोलना होगा दिमाग पकड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको तो ये लगता है कि अर्ली राइजर जो है ये इस्तेमाल तो करता नहीं है, तो वो उस डेटा को आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में वापस भेज देता है, सेट कर देता है, क्योंकि उसको लगने लगता है कि ये इसके काम का नहीं है, क्योंकि ये इस्तेमाल नहीं करता है। इसीलिए हमें चीज़ों को इस्तेमाल करते रहना चाहिए, शब्दों का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। सो आई एम एन अर्ली राइजर, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। ही इज अ लेट राइजर, वह देर से उठता है। माई फादर इज एन अर्ली स्लीपर, अर्ली स्लीपर यूज करते हैं जल्दी सोने वाले को। माई फादर इज एन अर्ली स्लीपर, मेरे पापा जल्दी सो जाते हैं। एंड माई मदर इज अ लेट स्लीपर, मेरी माँ देर से सोती हैं। आर यू अर्ली स्लीपर और आर यू लेट स्लीपर? आर यू एन अर्ली राइजर और आर यू अ लेट स्लीपर? क्या कौन से स्लीपर हैं आप बता सकते हैं। एक और होता है जिसको बोलते हैं साउंड स्लीपर। साउंड स्लीपर होता है जो गहरी नींद में सोता है, उसको बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सोने वाले को हम साउंड स्लीपर बोलते हैं। हल्की नींद जो लेता है उसको हम लाइट स्लीपर बोलते हैं, LIGHT, लाइट स्लीपर बोलते हैं।
ठीक है। तो कौन से स्लीपर हैं? हैवी स्लीपर एक होता है जो बहुत ज़्यादा सोता है, उसको हैवी स्लीपर बोलते हैं। जो गहरी नींद में सोता है उसको साउंड स्लीपर बोलते हैं, और जो हल्की नींद लेता है, कम सोता है, उसको लाइट स्लीपर बोलते हैं। आप कौन से स्लीपर हैं? आप चारों में से चूज कर सकते हैं कौन से स्लीपर हैं। प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। और फिर भी अगर आप घर पे इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन पेड क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपकी हैंड होल्डिंग की जाती है, आपको इंग्लिश बुलवाने की प्रैक्टिस कराई जाती है। डेली बेसिस पे ढेर सारी एक्टिविटीज में आपको इन्वॉल्व किया जाता है। हमारा वीकली लर्निंग शेड्यूल होता है, हर वीक में अलग अलग चीजें कराई जाती हैं, अलग अलग एक्टिविटीज में आपको इन्वॉल्व किया जाता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें आप अपने घर पे कर पा रहे हैं तो अच्छी चीज़ है। अगर आपको हमारी मदद की ज़रूरत है, आप हमारे साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमारे ऑनलाइन पेड क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपनी इंग्लिश को प्रॉपर तरीके से बेसिक से एडवांस लेवल तक अपने आप को बेहतर बना सकते हैं।